कहती है कि दरबार में चंद्रवरदायी राजकवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ लिखा है। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज के साथ में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ में होता है। कब होता है? 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें कि मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। वहीं द्वितीय युद्ध होता है तराइन का। द्वितीय युद्ध कब होता है? ये 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज द्वितीय की हार हो जाती है। वहीं जयचंद के साथ में कब होता है? 1194 में। 1194 में जयचंद के संग मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो गाइस ये बात किसने कही थी? महारानी विक्टोरिया ने, लॉर्ड कैनिंग ने, बहादुर शाह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, बहादुर शाह जफर। गाइस 1857 की क्रांति में बहादुर शाह को सम्राट घोषित किया गया था। हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, ये किसने कहा था? जफर ने कहा था। गाइस बहादुर शाह जफर को लॉर्ड हडसन ने गिरफ्तार करके और कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। किसके संग भेज दिया था? उनकी पत्नी के साथ, जीनत महल। जीनत महल के संग में, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गाइस और गाइस जो बहादुर शाह ये जफर नाम से शायरी लिखता था। किस नाम से? जफर उपनाम से शायरी लिखता है। याद रखना गाइस, कई बार पूछा गया कि जफर उपनाम से कौन मुगल शासक शायरी लिखता था? कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जग के पेट शिल्प का संबंध है जैन से, शैव से, बौद्ध से या अजीवक से? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी वन में होता है। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। गाइस जगमपेट जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में स्थित है। कहाँ? कौन से जिले में? कृष्णा जिला में स्थित शहर है। ये पालेक नदी के किनारे बसा हुआ। किसके नज़दीक बसा हुआ? पालेक नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पालेक नदी किसकी नदी? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, पालेक नदी। और पालेक नदी के किनारे क्या बसा है? जगमपेट, जो कि किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में इजरा क्या था? राजस्व कृषि की एक व्यवस्था, कर संग्रहण की एक व्यवस्था, व्यापार पर लगने वाला कर या गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर? तो गाइस इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राजस्व कृषि की एक व्यवस्था। इसका पहला ये आंसर सही होगा। तो गाइस इजरा व्यवस्था जो थी, इजरा व्यवस्था किसने लागू की थी? जुल्फिकार ने। किसने की थी? जुल्फिकार खान ने, जो कि जहांदार शाह का मंत्री था। जहांदार शाह के समय मंत्री था। इसने इजरा व्यवस्था लागू की थी। इसके अंतर्गत एक निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले में सरकार ने इजरेदार यानी लागान को ठेके पे दे दिया, यानी लागान को ठेके पे दे दिया। तो गाइस ये इसको इस तरह से समझिएगा कि जो मुगल शासक थे, इन्होंने भू राजस्व के लिए, किसी कृषि के लिए भू राजस्व के लिए एक निश्चित दर पर कितना मुझे लागान चाहिए और इसके लिए किसी ठेकेदार से पैसे ले लिए। अब वो ठेकेदार कृषि पे यानी किसानों पर मन मुताबिक लागान यानी कर वसूल सकता था। इनको सिर्फ जो तय राशि है, जो बीच में लोग थे ठेकेदार, इनसे एक निश्चित दर पर ही मुगल शासक लागान ले लेते थे। इसके बाद जो ठेकेदार थे वो कृषि यानी
मुताबिक कर वसूल करते थे। इसको इजारेदारी व्यवस्था कहा गया था। इसमें कि जो बिचौलिए होते थे, बिचौलिए यानी ठेकेदार होते थे, इन्होंने बहुत मात्रा में भू राजस्व कम वसूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लैक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? थोड़ा प्रश्नों का जो लेवल है थोड़ा सा टफ है गाइस। अगर आपका इसमें से स्कोर ठीक होता है तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है। तो लैक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष लागू होता है? तो ये कब होता है? 1840, 1848, 1850 या 1852। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, 1850 में। लैक्स लॉ की अधिनियम जो 1850 ईस्वी में लागू होता है, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने वालों को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रदान करना था। यानी पैतृक संपत्ति में जो अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म अपना लेता था, उसको पैतृक संपत्ति में क्या है, हिस्सा दिया जाता था। इसे लैक्स लॉ की अधिनियम कहा गया। कब लागू होता है? 1850 ईस्वी में। किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रह कहा जाता है? बुद्ध को, लकुलिश को, महावीर को या शंकराचार्य को? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा महावीर को। तो महावीर का जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व में होता है। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया और ये कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। कैवलिन का अर्थ होता है केवल सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है इन्हें। और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और ये कौन से नंबर के थे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजरोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? बीजापुर प्रशासन पर, बीजापुर प्रशासन पर, मुगल प्रशासन के, अहमदनगर शासक के, गोलकुंडा राज्य के। तो राइट आंसर क्या होगा? बीजापुर के प्रशासन के। तो शिवाजी का जन्म कहाँ होता है? ऊना में शिवनेर के दुर्ग में होता है। कब होता है? 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में। और इनकी जो माता का नाम था जीजाबाई था, जीजाबाई। और पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले था। और इनके शिक्षक कौन थे? संरक्षक या शिक्षक कहा जाए। अगर संरक्षक या शिक्षक कहा जाए तो दादा कोंडदेव थे। कई बार पूछा गया, दादा कोंडदेव थे। याद रखना गाइस, दादा कोंडदेव थे। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास था। और इनका जो पहला आक्रमण होता है किस पे होता है? बीजापुर के प्रशासन के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने चिलखोरी को अपनी राजधानी बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने या खुसरो खान ने? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज ने। जलालुद्दीन फिरोज ने। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज ने। और जलालुद्दीन फिरोज का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन के समय दक्षिण भारत पर आक्रमण कब किस पे होता है? देवगिरी पे होता है। देवगिरी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 1294 कब होता है? 1294 में होता है देवगिरी पे। जहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र। राम
निर्माण, इसको जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी गांधी के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, दूसरा लुई फिशर, देवदास गांधी या राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या हुआ? लुई फिशर। लुई फिशर का अमेरिकी पत्रकार था। लुई फिशर कौन था? एक अमेरिकी पत्रकार था। अमेरिकी पत्रकार था जिसने अमेरिका से बर्दा तक की यात्रा की थी। कहाँ से? अमेरिका से लेकर बर्दा तक की यात्रा की थी। और ये गांधी जी के साथ एक सप्ताह तक रहा। कितने? एक सप्ताह तक यह फिशर ने पुस्तक में महात्मा गांधी के साथ अपने अनुभवों को संकलन किया है। तो फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक प्राप्त किया गया? लौरिया राज, सांची, रामपुरवा, बसाल बखीरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? राइट आंसर लौरिया राजपुर है या सांची है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांची। तो सांची इस स्तूप की स्थापना किसने की थी? मौर्य शासक अशोक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई। यहीं पे एक स्तंभ पाया गया जिसमें 4 शेर बने हैं, चारों दिशाओं की तरफ शेर बने हुए हैं, जिसमें कि हमको सिर्फ 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निष्क्रिय का एक प्रकार है। कुकर का, आभूषण का, वस्त्र का, भोजन का। इसका जो राइट आंसर होगा आभूषण का। आभूषण का। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। किसके बारे में मिलती है? वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल का वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल के नाम से जाना जाता। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुक्ता पशुचारण था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण था। पशुचारण था। उनका गौड़ व्यवसाय क्या था? कृषि जो उनका था वो गौड़ व्यवसाय था, यानी कृषि कम करते थे और पशुचारण अधिक करते थे। निष्क्रिय क्या था? गले में पहने जाने वाला एक आभूषण था। किसमें पहना जाता था? ये गले में पहना जाता था। आभूषण गले के लिए था, निष्क्रिय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक के द्वारा की जाती है। दक्षिण भारत यानी भारत के इतिहास की महान घटना है। तो गाइज विजयनगर की जो स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का जो थे वारंगल यानी वारंगल के काकतीय शासकों के सामंत हुआ करते थे। कौन होते थे? सामंत होते थे हरिहर और बुक्का। कब स्थापना की गई थी विजयनगर की? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। तो मोहम्मद तुगलक उस समय दिल्ली पे शासक था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में होती है। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो कि संगम वंश के थे। कहाँ के थे? संगम वंश के। संगम के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे, जिसमें 2 पुत्र हरिहर और बुक्का थे, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। गाइड और ये हरिहर और बुक्का जो थे वारंगल के जो शासक थे, वारंगल के जो शासक होते थे काकतीय। कौन सा वंश था? काकतीय वंश था। इनके क्या होते थे? सामंत थे। सामंत थे। तो सामंत क्या होता है गाइस? इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, वो आपने लिंक डिस्क्रिप्शन दी है, वहाँ जाके आपको देख सकते हैं।
नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 को, 1 दिसंबर 1913 को, 1 नवंबर 1914 को, 21 फरवरी 1915 को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1 नवंबर 1913 को होता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हरदयाल ने। हरदयाल ने पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो हरदयाल, इसकी स्थापना किसने की थी? हरदयाल ने। और हरदयाल कहाँ के क्रांतिकारी थे? ये पंजाब के थे। और 1911 में ये क्या है? अमेरिका चले जाते हैं। 1911 में कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं। और वहीं कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ? अमेरिका की कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करने लगते हैं। अध्यापन कार्य लगते हैं वहाँ पर उनकी सोहन सिंह भकना के सुझाव पर, किसके? सोहन सिंह भकना के सुझाव पर इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। गदर नामक साप्ताहिक पत्र जो निकालना शुरू किया, कब से स्टार्ट किया था? 1 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। यह कथन किस राजनीतिक का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मौलाना अबुल कलाम ने, डॉक्टर अहमद अंसारी ने। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ के थे? ये सिंध प्रांत के कराची जिले में इनका जन्म होता है। कहाँ? सिंध प्रांत, पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उसमें कराची जिला है, जिसमें कि इनका जन्म होता है मोहम्मद अली जिन्ना का। 1896 ईस्वी में विशुद्ध राष्ट्रभक्ति और हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा थे। तो ये कांग्रेस में कब शामिल होते हैं? 1896 में। 1896 में ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद 1920 में ये कांग्रेस से नागपुर अधिवेशन में, 1920 में नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। किस बात पे अलग होते हैं? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास होता है उससे नाराज होकर ये 1920 में कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और जबकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में, तुर्की में, फारसी में, उर्दू में। तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा अरबी भाषा में लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री कौन था? एक अफ्रीकी यात्री था, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसमें मोहम्मद तुगलक ने इसको मुख्य काजी नियुक्त किया। कौन से किया था? काजी नियुक्त किया था 1342 ईस्वी में। 1342 ईस्वी में मोहम्मद खान तुगलक ने इसको चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था? तोगन तिमूर के शासन में, तोगन तिमूर के। फिर उसने रहला नामक जो पुस्तक लिखी वो किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में लिखी है। मोहम्मद खान तुगलक के समय प्रांत कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। 23 प्रांतों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित के शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या बाबर? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो अर्थात सोने, चांदी और तांबे में निर्मित होती थी। मुगल काल में जो सिक्का 3 धातुओं को बना होता था। मुगल काल में जो सिक्का होता था वो किन धातुओं को बना होता था? सोने का, चांदी का और तांबे का निर्मित होता था। 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1577 में। 1577 में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनाई गई जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दुल इस्मत को बनाया गया था। किसे बनाया गया था इसका प्रधान? ख्वाजा अब्दुल
कौन सा मोहर नामक सिक्का भी चलाया गया था। मोहर नामक किसका था, सोने या चांदी का, किसका नाम था, सोने का। सोने का एक किसका नाम था, मोहर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं का चलाया था। गाइज रिपीटेड क्वेश्चन है, किसका है, अकबर के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिकों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक थे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा पायनियर, हरिजन या मैनचेस्टर गार्डियन या द स्टेटमैन। तो राइट आंसर होगा डी, मैनचेस्टर गार्डियन के द्वारा। तो महात्मा गांधी की जो हत्या के समय मैनचेस्टर गार्डियन के द्वारा लिखा गया कि वह राजनीतिकों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक थे। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में होती। कब होती है, 30 जनवरी 1948 को होती है। किसने की थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेन सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गदर्शक का कार्य दिया गया था। गीता, प्रज्ञादित्य, श्री बेकादेव, भीमदेव। इसका जो राइट आंसर होगा उदिता को दिया गया था। उदिता। हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना, चीनी यात्री ह्वेन सांग के भारत आगमन की है। कब आया था, हर्ष के समय आया था। कौन, ह्वेन सांग भारत आगमन की है 637 ईस्वी में। कब आता है, 637 ईस्वी में ह्वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। कहाँ गया था, नालंदा विश्वविद्यालय गया था। यहाँ के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। उस समय कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा में लगभग 1.5 वर्ष तक उसने शासन अपना अध्ययन कार्य किया, 1.5 वर्ष तक। ह्वेन सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब उदिता ने उसके मार्गदर्शक का कार्य किया। ह्वेन सांग ने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे CUT कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CUT कहा जाता है, CUT कहा जाता है। तो ये था आज का सेशन गाइस। आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।